ये। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है BYD सील का SUV अवतार BYD सील U। इंडिया में जहां टाटा मोटर्स आपको हैरियर का EV अवतार दिखाता ही रह गया, यहाँ पर BYD ने उसका फाइनल कॉम्पिटिटर हमारे सामने रख दिया है। हैरियर भाई कुछ नहीं है इस गाड़ी के सामने, और ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर BYD दे रही है। प्लग इन हाइब्रिड का ऑप्शन दे रही है बॉस। EV जहाँ ना आधी जनता को लगता है कि सिर्फ चोचलाबाजी है, ना सरकार ने कोई चार्जिंग का ऑप्शन रखा है, ना गाड़ियाँ टाइम पे चार्ज होती है। प्लग इन हाइब्रिड देना चाहिए, तो यहाँ पर भाई BYD ने वो गेम भी फाइनल कर दिया। और जो ना भाई टाटा जानती, ना महिंद्रा जानती, ना प्लग इन हाइब्रिड का ऑप्शन, गाड़ी को चाहो तो घर से चार्ज करके चलाओ, या भाई दूसरे मोड पे जाके पेट्रोल डाल के चला लो, सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। क्या ये गाड़ी है भाई, इंडिया में सील को लॉन्च करा, ऐसी प्राइसिंग के साथ लॉन्च करा, भाई हर कोई देखता रह गया। तो ये गेम इसके साथ भी है बॉस। बहुत ही शानदार गाड़ी ना, एक प्रॉपर क्रॉसओवर वाला लुक है, और जस्ट यहाँ पर शोकेस करा है। अब आप ये मत कहना भाई टाटा हैरियर की बदनामी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी मिलेगी वो आपको बताऊंगा। प्लग इन हाइब्रिड है तो भाई पेश करूंगा आपके सामने। और प्लग इन हाइब्रिड इसलिए है क्योंकि एक बड़ी बैटरी यहाँ पर BYD ने दी है। 18.3 किलोवाट आवर की एक बड़ी बैटरी के साथ ये गाड़ी आपको 100 किलोमीटर की रेंज तो दे देगी चार्जिंग में। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये 100 किलोमीटर इसकी माइलेज है, जो कि नहीं है। 100 किलोमीटर घर से चार्ज करके निकलोगे तो सिर्फ चलेगी बैटरी में, उसके बाद सारी कहानी पेट्रोल इंजन के ऊपर आएगी, जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरह काम करने वाला है। गजब सी टेक्नोलॉजी है, EV से तो बहुत बेहतर है इंडिया के हिसाब से। उसके अलावा बॉस यहाँ पर देखो इसका डिज़ाइन, प्रॉप पन्ना जो आपने सील के अंदर देखा था ना, सारा कुछ वही कुछ एक SUV अवतार में पहुंचा है। तो भाई क्या बनेगा देख सकते हो आप। लोग भाई बिल्कुल ना घेरे हुए हैं गाड़ी को, जैसे तैसे आपके लिए भाई यहाँ वीडियो बन रही है। और सबसे पहले समझो इसका डिज़ाइन, तो ये है BYD बिल्ड योर ड्रीम कंपनी, और ये है बॉस इसकी रियर की लुक, बहुत ही गजब चमकदार। अब अगर ये EV अवतार में आए तो वो भी अच्छा है। इंडिया में EV ऑलरेडी सील आ चुकी है, जो कि ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन देती है, सिंपल रियर व्हील ड्राइव के ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है। लेकिन ये DMI सीरीज़ है, जो कि BYD की हाइब्रिड सीरीज़ होती है। तो यहाँ पर ये इसकी स्पेशल बात। बाकी BYD सील U जो लिखा हुआ है ना भाई, U यही इसका क्रॉसओवर अवतार आता है। और ये है बॉस प्रीमियम सी गाड़ी। मेन कहानी है पैनोरामिक सनरूफ भी है इसमें, तो वो भी अच्छी बात है। उसके अलावा और चीज़ देखेंगे साइड लुक से, तो लोगों को देखो भाई किस तरीके से ना देखना चाहते हैं इस गाड़ी को। मेन कहानी ये भी है कि BYD भाई इसकी प्राइसिंग भी पेश करने वाली है, तो वो लोगों के अंदर और थोड़ा सरप्राइज है कि भाई क्या कुछ आ जाएगा। उसके अलावा एक सी लायन जैसी ना टाटा कर्व देखी आपने इंडिया में, उसी को प्रीमियम अवतार में ले जाओगे, तो ये भी कुछ बना रहे भाई ये लोग। इंडिया में भाई टाटा महिंद्रा के लिए बहुत टफ टाइम आने वाला है। BYD फुल जोश के साथ चल रही है भाई। यहाँ देख रहे हो ये गाड़ी लॉक है बिल्कुल, ना किसी को दिखाई ना कुछ सुनाया, सिंपल सी रख दी यहाँ पर, लेकिन ये गाड़ी पेश कर दी हमारे सामने। तो इसमें ऑप्शन देखो, सबसे पहले पावर टेलगेट, सिंपल सी बात मिलेगा आपको, ये है। और ये जो कलर ऑप्शन है ये है भाई BYD का क्वांटम ब्लैक कलर ऑप्शन, वही जो सील में मिलता है ना बॉस, वही चीज़ ये है। देखो इस तरीके से डिज़ाइन इसका। मेन कहानी आप इसके BYD टैग के साथ जो सारी टेल लैम्प है वो देखेंगे। बाकी अंदर आपको 5 सीटर का ऑप्शन मिलता है, 40-60 का ऑप्शन यहाँ पर है। उसके अलावा ऊपर देखिए पैनोरामिक सनरूफ आप देखने वाले। ये पीछे देखिए आपको बूट स्पेस मिलता है, जो कि बहुत बड़ा सा बूट स्पेस मिलेगा। 400 से लेके 450 लीटर्स के आसपास का बूट स्पेस दिख जाएगा। क्या कुछ ऑप्शन है ना। अब 18.3 किलोवाट आवर की बड़ी सी बैटरी घुसानी है, तो भाई जगह तो चाहिए, तो यहाँ पर आपकी जगह इन्हें कर दी गायब। इसके नीचे इसकी बैटरी का स्पेस और वो सारी चीज़ रहेगी। कुछ थर्माकोल दिया हुआ है, बेसिक सी आपको क्लैडिंग दी है, जिसकी क्वालिटी अच्छी लगने वाली है। ये देखो एडिशनल मैं कुछ देख रहा हूँ, एक और सीलेंट का यहाँ पर कुछ मटेरियल लगाया गया, जिससे और ज़्यादा बढ़िया तरीके से ना ये मटेरियल यहाँ पर अच्छी तरीके से जुड़ा रहे, वो कुछ गेम इन लोगों का। ये कुछ हिंजेस देखेंगे, ये आपने देखा इसका पावर टेलगेट। बाकी पीछे से आओगे तो इतना कुछ खुलता है भाई इसका अपर्चर, जो कि ठीक ठाक मुझे लगा। आप चलते हैं इसके फ्रंट लुक में, क्योंकि भाई गाड़ी का जो असली कैरेक्टर है ना फ्रंट लुक से आता है। रियर लुक से गाड़ी चमका दो, आगे से बिल्कुल डब्बे जैसी बना दो, पसंद नहीं आई तो चलेगा नहीं। ये है बॉस सिंपल, आपको फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है इसमें। रियर व्हील ड्राइव में भी अगर ऑल व्हील ड्राइव जैसे ऑप्शन आ जाए तो भाई और अच्छी बात है। उसके अलावा टायर के साइज़ को आप देखो तो गीती कंफर्ट करके, भाई गीती कोई ब्रांड मैंने सुना तो है भाई, लेकिन कहाँ का है पकड़ नहीं पा रहा हूँ। 235/50 रेडियल 19 इंचेस के बहुत बड़े से अलॉय मिलेंगे, हल्के से फोक्सवैगन से इंस्पायर लगेंगे आपको, जो उनकी गोल्फ सीरीज़ आती है, और वैसा कुछ दिखने वाला है। उसके अलावा ये जो कहानी है ना, क्या स्पीड से चार्ज होती है, क्या कुछ है, CCS का ऑप्शन है, फास्ट DC चार्जिंग है, वो कहानी अभी आपको समझाता हूँ आराम से, थोड़ा बढ़ते नहीं करेंगे भाई। यहाँ पर आपको फास्ट AC घर में चार्ज करने के सारे ऑप्शन। उसके अलावा ये नीचे जो देखा ये DC फास्ट चार्जिंग ऑप्शन है, वही सारी सिंपल है भाई। घर में आप टाटा नेक्सॉन करो, ये करो, सारा गेम एक ही है। रबर थोड़ा सॉफ्ट लगा मुझे। उसके अलावा कुछ सिंपल सी इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, और ये सेंटर लॉकिंग से अपना रहने वाला है। ये जो आप सारा कंस्ट्रक्शन देखेंगे ना, एक SUV गाड़ी के अंदर होना चाहिए। बाकी भाई ये जो कहानी है ना, ये गजब सी बनाती भाई BYD। और फर्स्ट इंप्रेशन में डिज़ाइन एक आ जाएगा कि भाई पोर्शा लग रही है, और भाई है तो BYD का अपना डिज़ाइन, सील से इंस्पायर है, लेकिन पोर्शा की कुछ आपने क्रॉसओवर देखी है भाई, हल्का सा फील अगर आएगा आपको भाई दूर से देखने में कि पोर्शा ही चल रही है। तो ये है बॉस।
और BYD का लोगो आप देखेंगे, जो आप क्वांटम ब्लैक कलर ऑप्शन देख रहे हो उसमें भाई ग्लिटर भरा गया है। बॉनेट में जो ये सारे कट्स आप देख रहे हैं, हेडलैम्प्स आप देखेंगे इसमें भी देखो कुछ जैसे मछलियों में सील में रहता है ना, कुछ स्केल्स बने रहते हैं वैसे कुछ मिलेंगे। लाइट्स के डिज़ाइन को आप देखेंगे, आप DRL फंक्शन देखेंगे, नीचे आप देखेंगे कुछ क्रोम एलिमेंट्स और डाले गए। उसके अलावा फ्रंट का लुक बहुत ही प्यारा सा आने वाला है कुछ इस प्रकार से। BYD सील U है इसका नाम, और ऐसी चीज़ दिखाई देती है आगे से, देखो ज़रा यहाँ से, बहुत ही स्लीक लुक। और भाई सस्ती पोर्शा इसको कह सकते हो आप। इस तरीके से देखो आपको रडार सेंसर भी मिलेगा, साथ ही ऊपर देखेंगे आपको एक लेन वॉच कैमरा भी वहाँ से देख रहा है कि आप वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। और इस तरफ देखोगे तो ये आपको इसका फ्रंट का लुक मिल जाता है। 19 इंचेस का अलॉय यहाँ पर दिखाया, तो भाई आने चाहिए इंडिया में आए तो। और उसके अलावा गाड़ी फ्रंट से देखने में ना कुछ ऐसी दिखाई देती है, अच्छा डिज़ाइन है, बहुत बढ़िया कहेंगे। साइड लुक से आप आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो इसका साइड का लुक है ना वो आ जाता है। 4.7 मीटर इसकी लंबाई, और फाइनल वैल्यू अगर आप देखें तो टाटा हैरियर के मुकाबले ये गाड़ी 170 mm ज़्यादा लंबी है, 170 mm ज़्यादा लंबी है। आप ये भी कह दोगे हर्षित भाई कौन सी ये गाड़ी यार हैरियर की प्राइस में हमें दी जा रही है। हैरियर जहाँ 15.5 लाख रुपए में शुरू हो रही है डीजल के साथ, अगर आप इलेक्ट्रिक में भी देखें तो 25-30 लाख रुपए में शुरू होगी। ये गाड़ी कौन सी वहाँ शुरू हो रही है भाई, 40-45 लाख रुपए में शुरू होगी। वो कहना भी सही है, लेकिन वो BYD के ऊपर है ना भाई। अगर वो प्लग इन हाइब्रिड को और सस्ता लॉन्च कर दे, आपके जो इलेक्ट्रिक ऑप्शन है हैरियर में उसकी रेंज में या फिर उससे भी कम लिया है, तो भाई वो तो उनके बल्ले बल्ले है। तो वो सारे ऑप्शन हम चाहते हैं इंडिया में आए, और किस तरीके से BYD वो करेगी वो तो भाई BYD जाने। लेकिन भाई ये गाड़ी ना हमारा इंतज़ार कर रही है। और इसके इंटीरियर लेआउट को समझो बॉस, बिल्कुल भाई गाड़ी खाली सी मिल रही है हमें, और सीधे चलते इसके इंटीरियर्स में क्या शानदार से इंटीरियर्स आपको लेंगे। बहुत बड़ी सी ना 14 इंचेस की डिस्प्ले आपको यहाँ से देख रही है, ये बड़ी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ से देख रही है। सीटों का डिज़ाइन आप देखो मल्टी, भाई बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है बॉस, बढ़िया सा लग रहा है। कंफर्ट कितना देगा वो अभी बैठ के देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखो ये सॉफ्ट टच है, कुछ आपको इन्फिनिटी के साउंड सिस्टम है ना, चाइनीज़ कंपनियाँ ज़्यादातर इन्फिनिटी को ही प्रेफर करती है। कोई रीज़न है क्या इसका स्पेसिफिक, तो इन्फिनिटी आप देखेंगे, ये चीज़ आप देखने वाले, कुछ आप यहाँ पर देखने वाले, कुछ टैन फिनिश आ गई, ये कुछ आप देखेंगे थोड़ा सा गन मेटल फिनिश है। इन्फिनिटी का एक और बड़ा सा वूफर मिलेगा आपको, और कुछ यहाँ पर स्पेस के साथ BYD की वेलकम प्लेट लगाते हुए बहुत बड़े बड़े इंटीरियर्स है। 4.7 मीटर की लंबाई है, तो बिल्कुल जस्टिफाई हो जाती है सारी चीज़ें। और इस तरीके के ये सारे मटेरियल सिलेक्शन को देखते हुए ड्राइवर क्लस्टर के फॉन्ट थोड़े हल्की क्वालिटी के लगे, ठीक है। वहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले यूनिट है इस तरीके से, अपर का डैशबोर्ड देखेंगे, और बस ये बैठता है इसका पूरा लेआउट। पोर्शा का लुक अंदर तो नहीं दे पाए, लेकिन चलो ठीक है, बीच में कंसोल में कोशिश करी है कुछ, और ऐसा कुछ कहानी बनती है बॉस BYD की सील U के साथ। इंडिया में सील के साथ तो भाई बहुत एक एक्साइटिंग सफ़र शुरू करने की कोशिश है इनकी। बाकी ये सीटें थोड़ी नीचे लग रही है मुझे, हल्का सा ना आप लो बैठेंगे इसमें, लो सिटिंग स्टांस है। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। और भाई ये कुछ पॉइंट आप देखेंगे क्योंकि हल्के से घायल हुए हैं, जो कि यहाँ शो के दौरान इनको टो करने की, वो करने की कोशिश की गई है, या फिर कोई और रीज़न रहा होगा, तो ये कुछ रहा। बाकी भाई यहाँ पर आप देखेंगे चार्जिंग उसके ऑप्शन नॉर्मल सी टनल सी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखो लाइट्स के कुछ कंट्रोल है, वॉशर वाइपर ठीक सी जगह है, पैडल शिफ्टर कुछ नहीं मिलेंगे। और जो CVT का ऑप्शन रहता है ना इस इंजन के साथ, जो हाइब्रिड इंजन है उसकी पावर परफॉर्मेंस आपको बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा बैठ जाता हूँ मैं और वॉल्यूम कम कर देता हूँ। ये देखो सबसे पहले आप क्या लेआउट आएगा अंदर से, सीटों को हल्का सा करते पीछे BYD का लोगो आपका यहाँ स्वागत कर रहा है। और भाई ये कैसे भूल गए, कहाँ गया हो ये जो कहानी है ना भाई, आधी गाड़ियाँ ऐसे बेच दे रहे हैं, गाड़ियाँ घुमा घुमा के, मतलब स्क्रीनें घुमा घुमा के, आधी तो गाड़ी इनकी ऐसे बिक रही है। अब किसी बच्चे ने अगर पकड़ दिया, कभी सामान है भाई, ये दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ है। उसके अलावा बॉनेट हल्का सा विजिबल है, IRB में आप देखने वाले हैं। आप ये चीज़ देखेंगे, ये तो आप दिख जाएगा शायद। कैसे खुलता है भाई, अरे ये सब ना ये प्रॉक्सिमिटी टच है, प्रेस ही करने पड़ रहा है कैसे, तो ये लॉन्ग प्रेस ही चाहिए इसको, कि भाई इसको विश्वास नहीं कि आपने छोड़ दिया तो ये खुलना चाहिए नहीं भाई, इतना चले जाता है। बहुत अच्छा है, मतलब अपर्चर इतना रिस्पेक्टेबल है। उसके अलावा आपने हेडरूम शोल्डर रूम देखोगे, इतनी कहानी यहाँ पर हेडरूम शोल्डर रूम में आती है, बाकी सारी चीज़ें तो सेट है यहाँ पर। और थोड़ा नीचे की ओर बैठे हुए हो आप, और यहाँ पर देखोगे एयरबैग की सारी आपको माउंटिंग, ये सब 6 एयरबैग मिलते हैं। कुछ चाइनीज़ फॉन्ट यहाँ पर मेंशन किए गए। कुल मिला के ये इसकी ड्राइवर क्लस्टर आपको मिल जाएगी। आगे हाइब्रिड इंजन मिलता है एक प्रॉपर। और भाई ये है फिर इसका पूरा लेआउट। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे मटेरियल सिलेक्शन ना अंदर और बेहतर कर सकते थे ये, कुछ ये सारे पॉइंट आप देखेंगे ना थोड़े से और फाइन हो सकते थे। आप कहोगे भाई शुरुआत तो तूने बहुत खतरनाक करी, टाटा हैरियर की तूने धज्जियाँ उड़ा दी और अब कह रहा है कि ये गाड़ी में मज़े नहीं आ रहे। देखो रिव्यू ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर इसमें भी देखें तो वैसे कुछ टॉप नॉच वाला मामला है नहीं, थोड़ा और बेहतर काम कर सकती है BYD इसके साथ भी। अब ये सारी शोबाजी ना 2 दिन की होती है, फिर उसके बाद नॉर्मल आपको इसी फंक्शनिंग में इसका यूज़ लेना है। और कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज़ है इसका, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी कर सकता है आपके लिए।
और चाइना में नॉर्मली यही कॉमन रहता है, इंडिया के लिए थोड़ा छोटा साइज़ चाहिए और इसके साथ ही सीमलेस रहे तो और बेहतर है। होने को ठीक है ये भी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। और सारी ये कलाकारी और ये आपको बहुत गहरा सा आर्मरेस्ट और ये ना सब कुछ मिलेगा। ये चीज़ आपने देख ली थी कि ये कुछ क्लस्टर मिलता है, बेसिक सारे आपको जो अडास के फंक्शन है वो सारी चीज़ यहाँ डालेगी है। बाकी ये कलाकारी में इतना ध्यान है इनका कि स्टीयरिंग में भी भाई इसका एक बटन डाला हुआ है तो यही चीज़ होती है ना, कंपनी जो कुछ स्पेशल बनाती फिर उसको फुल प्रमोट करती है। बाकी भाई यहाँ तक तो सारा मामला ये सेट है। और अब आपको हम ले चलते हैं इसके इंजन बे और क्या कुछ इसमें और चीज़ें दी गई है, किस तरीके से ये टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक और इन सब गाड़ियों से ना ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी है। सिंपल सी बात है कि ये गाड़ी महंगी होने वाली है, 40-45 लाख रुपीज़ के रेंज में तो बैठेगी है, जहाँ पर सील ही अपने में 41 लाख रुपीज़ में एक सेडान कार है। तो ये उसका एसयूवी अवतार है, उससे बड़ा साइज़ है तो ज़्यादा कॉस्ट जाना ही है। लेकिन फिर भी भाई जिस प्राइस में सील आई है 41 लाख रुपीज़ के रेंज में स्टार्टिंग, ये अगर उससे 2-3-4 लाख रुपए ऊपर रहे तो बहुत कॉम्पिटेटिव है। अब कितने लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो BYD इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कैसी सेल्स और वो सर्विस आपको दे रहे हैं सील के साथ, क्योंकि इसको अभी टाइम लगने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंजन बे और क्यों लोग इतना ज़्यादा ना एक्साइटेड हो रहे हैं। इंजन ओपन करने के लिए ये कुछ ऑप्शन नॉर्मली इस गाड़ी में भी रहने वाला है। और ये भी देखेंगे थोड़ी और बेहतर फाइन फिनिश हो सकती थी, ठीक है लेकिन थोड़ा और हो सकता था। 0-0 नहीं कहूँगा, लेकिन भाई थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। और बॉस यहाँ पर देखो आप BYD कंपनी का अपना हाइब्रिड सिस्टम जो कि 1.5 टर्बो पेट्रोल के ऊपर बनाया गया है, DMI कहते हैं लोग इसको, जो कि इनकी एक तरीके से ना टैगलाइन है। इसका फुल फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन ये BYD ने जस्ट यहाँ पर प्लग इन दिखा के भाई अपनी एक नई लाइन अपना इलेक्ट्रिक के पैरेलल ही यहाँ पर स्टार्ट कर दी। इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक आएगा नहीं आएगा कोई कन्फर्मेशन नहीं है। जो सील में आता है यहाँ पर आपको प्लग इन हाइब्रिड का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि एक नया डायमेंशन खोलना, एक नया हॉराइजन है, जिससे लोगों को भाई ऑप्शन मिले। जो लोग इलेक्ट्रिक कार्स को चोचलाबाजी कहते हैं कि बेकार है, कुछ नहीं है फ्यूचर, उनके लिए भाई चलो हाइब्रिड भी दे दिया, वो कुछ रहा। यहाँ पर अब बातचीत करनी है हमें इसके इंजन बे को लेके, क्या कुछ यहाँ इंजन क्या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको दे रही है BYD अपनी DMI टैगलाइन के साथ। स्पेसिफिकली ये एक पेट्रोल इंजन है जो कि हाइब्रिड की तरह काम कर रहा है, प्लग इन हाइब्रिड की तरह, यानी कि इंजन के साथ आपको जनरेटर मिलेगा, मोटर मिलेगी, बड़ी बैटरी मिलेगी 18.3 किलोवाट की। और थाईलैंड के अंदर आज मैं हूँ तो थाईलैंड में इनने छोटा बैटरी पैक दिया है प्लग इन हाइब्रिड में। इससे भी एक बड़ा बैटरी पैक चाइना के अंदर घूम रहा है, वो यहाँ नहीं लाएंगे क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। फिर लोग कहेंगे भाई इससे बढ़िया EV ले लेंगे, क्योंकि प्राइस ना फिर EV को क्रॉस कर जाएगी। वो थोड़ा सा कंपनियों के लिए भाई चैलेंज सा रहता है कि प्राइसिंग ही तो मेन गेम है ना। तो यहाँ पर 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिस तरीके से होंडा सिटी में मिलता है, होंडा एलिवेट में मिलता है। 1498 सीसी का इंजन है जो कि BYD का अपना इंजन है। और देखिए टेक्निकल डाटा अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर थाई वर्जन का स्पेसिफिकली, तो थाई के हिसाब से अगर आप रेफरेंस लेंगे तो CLU DMI 110 कहते हैं लोग इसको। और 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है जो कि 1.5 लीटर कैपेसिटी के साथ है। 1498 सीसी का यहाँ पर आपको इंजन मिलेगा और 112 हॉर्स पावर बना रहा है 6000 RPM पे, 135 Nm का टॉर्क है 4500 RPM पे। उसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर जो मिल रही है वो बना रही है 197 हॉर्स पावर, 325 Nm का टॉर्क। तो जो प्लग इन हाइब्रिड का सारा गेम है ना वो यहाँ से शुरू होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, भले ही छोटी बैटरी दी गई है, 18.3 किलोवाट की बैटरी है। और टोटल जो हाइब्रिड की पावर बन रही है 317 हॉर्स पावर, 300 हॉर्स पावर बना रहा है। और टॉर्क वही वैल्यू ले लोगे 325 Nm की। और रेंज एक तरीके से 110 की बता रहे हैं लोग, लेकिन 100 किलोमीटर चलेगी ये गाड़ी घर से अगर आप चार्ज करके जाओगे। टॉप स्पीड है 170 की और 0 to 100 की वैल्यू है यहाँ पर 8 से लेकर 9 सेकंड की ये लोग बता रहे हैं। तो कुल मिला के ना पैकेज भाई बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है 40 से लेकर 50 लाख रुपीज़ के सेगमेंट में। लेकिन मेन कहानी यह है भाई, अगर टाटा हैरियर इससे और कम रेट में आ जाए, एक तरीके से इलेक्ट्रिक में ही बात की जाए, 40 लाख से तो नीचे ही आनी है, फिर लोग नहीं जाएंगे प्लग इन की ओर। क्योंकि प्लग इन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें आपको बैटरी का भी ध्यान रखना है। भले ही कंपनी 8 साल 10 साल की आपको वारंटी दे दे बैटरी में, लेकिन आपको फिर भी सोचना है उसके बारे में कि 8, 10, 15 लाख रुपए का खर्चा वो आपसे मांग सकती है। उसके साथ ही ये जो इंजन आपका धड़क रहा है ना, इसको भी आपको हर 10,000 किलोमीटर में प्रॉपर सर्विस देनी है। इंजन ऑयल रिप्लेस करना है, एयर फिल्टर रिप्लेस करना है, बहुत सारी चीज़ें, सारी माउंटिंग्स है, सारे रबर कंपोनेंट है, तो वो एक हेडेक सा हो गया बॉस। और जो हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि टाटा महिंद्रा बिल्कुल जीरो है अगर प्लग इन हाइब्रिड की बातचीत करें, वो इसीलिए है क्योंकि भाई प्लग इन हाइब्रिड ना थोड़ा अलग सा खेल है, हर कंपनी नहीं आना चाहती इसमें, और सेंसिबल भी एक तरीके से नहीं है लॉन्ग रन के लिए। लेकिन हाँ, जिसको सॉल्यूशन चाहिए इंडियंस को, जिस तरीके से जहाँ पर हमें कोई ऐसा श्योर नहीं है कि भाई यहाँ पर आपको चार्जर मिलेगा ही, ईवी गाड़ी लेके निकल रहे हो 1000 किलोमीटर की ट्रिप में मिलेगा ही नहीं मिलेगा, वो श्योर नहीं है, इसीलिए प्लग इन हाइब्रिड वहाँ पर अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन लॉन्ग रन पे उसको मेंटेन कर पाना थोड़ा सा ज़्यादा हेडेक वाला खेल है, इसीलिए कंपनियाँ या तो नॉर्मल टर्बो पेट्रोल दे रही है, या माइल्ड हाइब्रिड दे रही है छोटी बैटरी के साथ, या फिर एक प्रॉपर फुल इलेक्ट्रिक का ऑप्शन दे रही है, या डीजल का ऑप्शन दे रही है। बाकी बॉस गाड़ी सॉलिड है बिल्कुल, कस्टमरों से बिल्कुल भाई खचाखच भरा हुआ इनका पवेलियन। बातचीत हो रही है मेन पवेलियन के ऊपर, फिर भी भाई इतनी भीड़ है नीचे, तो भाई
बिल्कुल इस तरीके से जनता भरी है ना भाई, क्योंकि वहाँ पर एक तो सारे सेल्स वाले बंदे हैं, डिस्काउंट बताया जा रहा है, फीचर बताए जा रहे हैं, कंपैरिजन हो रहे हैं, यहीं पर सारे रिव्यू तो आधे सेल्स वालों ने किए हुए। और जनता देखो भाई, सीरी सीर दिखेंगे आपको, सीरी सीर, मतलब लाखों लोग होंगे भाई। पूरा अगर इस एरिया को अगर आप देखो ना, यहाँ से उस ओर तक, फोर्ड से लेके अगर आप यामाहा तक देखोगे, होंगे भाई यहाँ 30, 40, 50 हज़ार से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो ये है बॉस इसकी पूरी कहानी। और दिखने में गाड़ी ठीक ठाक है, 4.7 मीटर लंबाई के साथ। और कहानी समझना है तो सिंपल पेट्रोल इंजन है, कोई टर्बो चार्जर मुझे दिखा नहीं, और ना ही कंपनी कुछ बताना चाह रही है। उसके अलावा ये एयर फिल्टर की यूनिट यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, ये भी मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ये एयर इनटेक कर रहा है। एयर फिल्टर मोस्टली यही रहेगा, कुछ देखिए और सेंसर वेंसर लगा के। और ये फिर मैनीफोल्ड है, ये तो मैनीफोल्ड है ना, एयर इनटेक यहाँ से अंदर जाएगा सिलेंडर में, यहाँ से मेन है, और ये अपना एयर फिल्टर यूनिट है। तो ये स्क्रू से खुलेगा, अपना एयर फिल्टर चेंज हो जाएगा। और भाई एग्जॉस्ट साइड्स पीछे की ओर है, कैटालिटिक कन्वर्टर और वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पर आपको कूलेंट के ऑप्शन भी अलग अलग रहेंगे, 2 कूलेंट दिख रहे हैं ना, एक बैटरी और उसके लिए रहेगा मोटर के लिए, एक अपना इंजन का कूलेंट रहेगा। और नीचे भी इनने कवरिंग दी है। चलो ठीक है भैया, ठीक है। चाइनीज़ लोग भाई उस्ताद है यार, हर चीज़ बनाने का इनको ढंग आता है। और बंद करो इसको, थोड़ा ज़ोर से करना था तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो भाई ये आता है गाड़ी का फ्रंट का लुक। अब दिखाते हैं आपको इसकी सेकंड रो सीट्स और क्या कुछ कलाकारी यहाँ छुपाई गई है। और ये जो सारी आप जनता देख रहे हैं, ये मेड इन इंडिया जनता नहीं है ऑटो एक्सपो और भारत एक्सपो की तरह, ये मेड इन थाईलैंड वाली जनता है भाई। ये थोड़ा सा अलग, यहाँ पर ना प्रीमियम फील करवाते हैं, अलग ही लेवल की गाड़ियाँ होती हैं इनकी भाई। जो कहीं गाड़ियाँ नहीं दिखी वो यहाँ दिख गई, ऐसी बातचीत हो रही है। जहाँ फोर्ड एंडेवर ये सब तो हल्ला गुल्ला चल ही रहा है दुनिया में, और यहाँ पर ये सब सील और BYD भी अलग अलग सी लाइनअप ला रहे हैं। और ये लोग ना इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करते हैं गाड़ी को। इंडिया में ऐसा नहीं है भाई, इंडिया में तो लोग डिस्काउंट के बारे में पहले बात करने लग जाते हैं, फाइनेंस के बारे में बात पहले करते हैं। यहाँ पर कंपनी इतनी शातिर है, फाइनेंस भाई बहुत ही जीरो मिनिमम 0.99% का आपको टैक्स पड़ेगा, 0% का टैक्स पड़ेगा, 3% का टैक्स पड़ेगा। मतलब यार सरकार ने फ्री में बांटो वाला स्कीम लगा रही है गाड़ी के लिए। और ये सारा कुछ रहा। बाकी सेकंड रो में देखो लोग अंदर चले गए, और यहाँ पर देखोगे ये कुछ और लाइनअप इनकी दिखेगी, स्पोर्ट्स और ये कुछ आप सेगमेंट देखो। सील हील यहाँ पर दिखेगी, ये भी इनकी वही है सील यू, जिसमें आप देखो इस तरीके का आपको जो सारा बूट स्पेस है वो आपको ये जो स्क्रीन है वही दिख जा रही होगी। कुछ कहानी इस तरफ है, ये अपनी डॉल्फिन की लाइनअप है, वहाँ पर सी गल दिख जाएगी। ये BYD सील जो इंडिया में आई हुई है, और एटो 3 आप देखिए, डॉल्फिन देखिए, ये सी लायन खाली यहाँ पर रख दी है खड़ी करके। बाकी यहाँ पर जो सी लायन आप देख रहे हैं ये अलग सेगमेंट है। अभी प्लेटफॉर्म सारा कुछ यही है, BYD का मॉड्यूलर 3.0 प्लेटफॉर्म है। अभी इसकी बातचीत नहीं करी, जिसको देखना है देखो चुपचाप, आएगा अगले 6 महीने 1 साल में यहाँ के लिए। इंडिया में तो थोड़ा ज़्यादा ही दूर की बातचीत है। उसके अलावा चढ़ना उतरना किस हिसाब से, तो इस हिसाब से जैसे इंडिया में प्रीमियम वो फोक्सवैगन की एक टिगवान वाली लाइनअप, हल्का सा वैसा ही फील आ रहा है मुझे। तो सब कुछ चमक धमक के साथ है, दरवाज़ा इस तरीके से खुलता है इसमें और ऐसे बंद हो जाता है भाई, कस्टमर अंदर बैठ जाते हैं, फिर आधे घंटे बाद आते हैं। बाकी चलिए सेकंड रो आपको यहाँ दिखाते हैं। ये भी तो वही चीज़ है, बस कलर ऑप्शन का अंदर है। वहाँ पर क्वांटम ब्लैक का कलर ऑप्शन था, और यहाँ पर वही पेट्रोल ऑप्शन। ये नहीं खुलता ऐसे, आपको सिर्फ प्लग इन हाइब्रिड वाले ऑप्शन ही जो उस साइड से खुलने के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आपको वही टैन फिनिश मिलती है, कुछ पियानो ब्लैक है, कुछ इस तरीके की फिनिशेस है। अंदर की ओर देखेंगे वही बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, और यहाँ पर जिस तरीके से आगे पूरा कंफर्ट था, तो यहाँ पर भी वही चीज़ ना, टैन फिनिश, ब्लैक फिनिश, बढ़िया बढ़िया से ना प्रीमियम फिनिशेस भाई दी है BYD ने अपनी कस्टमर लाइनअप में। और बस ये है अपना फ्रंट का डैशबोर्ड, जो कि कुछ इस प्रकार मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ भाई साहब इतनी मिलेगी, और अपना हेडरूम शोल्डर रूम आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी BYD सील यू के अंदर। तो क्या आप इस गाड़ी के लिए 40-45 लाख रुपए खर्च करने के लिए रेडी है? कमेंट करके बताओ जरा। उसके अलावा जो हैरियर और जो अपनी महिंद्रा की XUV700 की एक इलेक्ट्रिक लाइनअप आएगी, क्या आप उसमें जाना पसंद करेंगे वो आप मुझे बताओ। बाकी भैया इसके ऊपर तो फिर फॉर्च्यूनर और एंडेवर की लाइनअप बनती है। उसके अलावा लेग रूम यहाँ देखेंगे। वैसे ना यहाँ जो आपको हवल की F6 आती है प्लग इन हाइब्रिड के साथ, जिसमें बड़ी बैटरी मिलती है, 36 किलोवाट आवर की है, 200 किलोमीटर चलती है घर में चार्ज करके, अपने हिसाब से चार्ज करके, वो कॉम्पीट करती है इस गाड़ी के साथ। उसके अलावा वैसे वो छोटी गाड़ी है, लेकिन उसमें बैटरी बड़ी इसलिए महंगी है। होंडा की CR-V अपने हाइब्रिड के साथ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ, वो भी इसके साथ कॉम्पीट करती है। तो गेम वही है, 40-45 लाख रुपये वाला सेगमेंट है। और देखो भाई लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से भी देखेंगे इस तरीके का स्पेस। यहाँ पर आप देखेंगे आर्मरेस्ट और बहुत सारे ऑप्शंस, तो ये है। और यहाँ पर आप ये सब कुछ देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग कह रहे होंगे भाई इन लोगों की वीडियो क्यों ले रहे हो, इनसे पूछा भी नहीं आपने, आप इनको सोशली ऐसे दिखा रहे हो। यहाँ भाई नियम होता है, जैसे ही शो के अंदर ये एंटर हुए हैं उससे पहले बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि इस दरवाजे से अंदर जाने के बाद आपकी फ़ोटो ली जाएगी, तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाओगे। लिखा है भाई साफ साफ, तो अंदर आ गए तो भाई क्लियरली ये उसको मानते हैं।
यही होते हैं, सारे नियम कानून होते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। शो वाले ही भाई 10-15 कैमरे लेके तो यहीं घूम रहे हैं। जैसे इंडिया में नॉर्मली शादियों में होता है ना, वो कैमरामैन घूमते रहते हैं, वो सारा गेम रहता है। अब जैसे आज पूरा दिन भर शो चला, तो इसके जो जो हाईलाइट होंगे शाम को इनके एपिसोड आ जाएंगे। जो जो कस्टमर यहाँ आए तो उनके घर पहुँचा देंगे, व्हाट्सअप में, लाइन में, ये सारी चीज़ें होती है। तो इंटरेक्शन बहुत बढ़िया से करते हैं लोग कस्टमर से, तो वो सारी चीज़ आप देखने वाले हैं। तो बस ये कुछ रही है आपकी BYD की CLU, बहुत क्विकली ही दिखा पाया। उसके अलावा भाई कुछ ऐसी प्रीमियम ब्रांड या फिर चाइना की ना कुछ स्पेशल सी हाइपर SSR वो लाइनअप आपको कभी आगे और दिखाते हैं। तो यार वीडियो को लाइक करना है यार, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना क्या BYD की CLU लेना आप पसंद करेंगे। और आज भाई संडे भी है, तो ये भीड़ जो आप हुजूम देख रहे हो जनता का, वो आप देख पाएंगे यहाँ सारा कुछ। तो भाई इसके अलावा मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।